इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। पंजाब में टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, लोहगढ़, मंडी, गोविंदगढ़ और खन्ना क्षेत्रों में जांच टीमों ने फर्जी बिलों के जरिए खरीदे बेचे जा रहे लगभग 7 करोड़ रुपए के सामान को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में 200 से अधिक वाहनों की जांच की गई, जिसमें टैक्स चोरी के गंभीर मामले भी सामने आए हैं। सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रशासन ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से अपील की है कि वो कर चोरी से दूर रहें और वैध कर भुगतान कर राज्य के विकास में अपना योगदान दें। आम आदमी पार्टी की सरकार की सब तो बड़ी प्रायोरिटी आ कि पंजाब के अंदर टैक्स की चोरी बिल्कुल ना हो। सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब दी सख्त हदायतां नेगियां कि पंजाब के अंदर जिहड़ी पुरानियां सरकारां दे समय, कांग्रेस सरकार के समय, अकाली दल बीजेपी सरकार के समय जिहड़ा टैक्स लोकां वल्लों दिता गया, टैक्स रास्ते में लुटिया जांदा सीगा, वो सारा का सारा टैक्स जिहड़ा खजाने च पहुंचे। उस तहत असीं लगातार साडियां टैक्सेशन डिपार्टमेंट दीयां टीमां, GST ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ लगातार ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 200 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और साडा डिपार्टमेंट जिहड़ा उहदे उत्ते लगातार कार्रवाई कर रहा। मेरा कहने का भाव है कि असीं पंजाब के अंदर जिहड़ी पिरत पंजाब टैक्स चोरी की पुरानियां सरकारां ने पाई सी, खासकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, अकाली दल बीजेपी की सरकार ने, बिल्कुल खत्म की है। इसे करके अज पंजाब का जिहड़ा टैक्स रेवन्यू लगातार वध रहा है। सो बिल्कुल जिहड़ा भी पंजाब के अंदर टैक्स की चोरी करूगा उहदे खिलाफ सख्त एक्शन जिहड़ी आ सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार लऊगी। आम आदमी पार्टी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। लुधियाना में कांग्रेस पार्टी की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक संजय तलवार और उनकी टीम ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को प्रतीकात्मक रूप से तोड़कर सरकार की नीतियों और कथित धक्केशाही के खिलाफ विरोध जताया। संजय तलवार ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार जनहित के मुद्दों पर विफल रही है और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी और सरकार की नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अमृतसर में दल खालसा ने घल्लूघारा दिवस के अवसर पर मार्च निकाला है। ये मार्च गुरुद्वारा बुर्ज अकाली फूला सिंह से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए अकाल तख्त साहिब पहुंचा, जहां घल्लूघारा के शहीदों की याद में अरदास की गई। इस अवसर पर संगठन के नेताओं ने 1984 की घटनाओं को सिख इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात कही। आपको बता दें, दल खालसा के नेता परमजीत सिंह मंड ने कहा कि हर वर्ष जून में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि इतिहास को याद रखा जा सके और सिख समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे को उठाया जा सके। खालसा वालों सहयोगी जथेबंदियां दे नाल, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे नाल ते होर सारे पंथक दर्दियां दे सहयोग दे नाल शहीदां नूं याद करन दे लई, उन्हां दे सुपने नूं साकार करन दे लई और अपने संघर्ष की फतेह याबी दे लई घल्लूघारा यादगारी मार्च अमृतसर साहिब दे विच आयोजित किया गया। ये मार्च बुर्ज अकाली फूला सिंह तो आरंभ होकर श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुंचेगा, जिथे शहीदां नूं याद किया जाएगा। गुरु महाराज के चरणों दे विच इस संघर्ष की कामयाबी दे लई, खालिस्तान की प्राप्ति दे लई अरदास बेनती की जाएगी और इस घल्लूघारे नूं
ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਔਰ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਖੌਫ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਖੌਫ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਐਸ ਸੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले। अब रुक कर लेते अगली खबर की। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा जा रही स्पेशल ट्रेन 04081 जैसे ही स्टेशन से रवाना होने लगी तभी अचानक 2 डिब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग टूट गई। इस घटना के बाद जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई जिससे अफरा तफरी फैल गई। धमाके के कारण स्लीपर कोच का टॉयलेट भी क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से यात्रियों में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रेलवे स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए ट्रेन को रोक दिया और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हालांकि कुछ यात्रियों का कहना है कि पहले धमाका हुआ, फिर उसके बाद कपलिंग टूटी, जबकि रेलवे अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। दिल्ली कटड़ा ट्रेन हैगी है जिहड़ी कि दिल्ली तो आई सी ते कटड़ा वाल जा रही सी। लुधियाना रेलवे स्टेशन ते हॉल्ट सीगा ते दोबारा जदों चलण लगी है तकरीबन 9 बजे जदों इंजन स्टार्ट हुंदा तो उहदा पुल हुंदा जिहदे नाल बाकी बोगियां नूं खिੱਚਦਾ ते ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ S2 बोगी हैगी है ਉਹਦੇ वाशरूम साइड तो पाड़ पई तो थोड़ा जिहा ਅੱਡ हो गया। पहला न्यूज़ आई सी कि ब्लास्ट होया तो असीं मौके ते आके चैक किया, कोई ब्लास्ट वाली गल नहीं हैगी। रेलवे अथॉरिटीज़ भी मौके ते ने ते उन्हां वल्लों भी चैक किया गया ते असीं उन्हां नाल सारा चैक किया तो अकॉर्डिंग टू रेलवे अथॉरिटीज़ कि वेल्डिंग फेलियर लग रहा है ते कोई कैजुअलिटी कोई रिपोर्टेड नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। लुधियाना के CICU में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस आयोजन में फिकी फ्लो ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिकी फ्लो की चेयरपर्सन एशली ने बताया कि ये जॉब फेयर रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक प्रभावी मंच बन चुका है, जहां उन्हें अपनी विभिन्न कंपनियों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है। वहीं जॉब फेयर में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें यहाँ कई प्रतिभाशाली, शिक्षित और जागरूक युवा मिले जिन्होंने इंटरव्यू के दौरान अपने ज्ञान कौशल से प्रभावित किया। आयोजन ने रोजगार और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय का संदेश दिया। डायरेक्टर ऑफ रेनी स्ट्रिप्स, यहाँ पे हमने अपना स्टॉल लगाया है फॉर जॉब, बच्चों को जॉब के लिए, एंड वी आर गेटिंग टू गुड रिस्पॉन्स एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। वी आर ग्रीन इंडस्ट्री, IT बच्चे आ रहे हैं, सब कुछ है, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्लान करा हुआ है। एंड दीज आर दे बोथ आर माय HR टीम। नाउ आगे ये बताएंगे क्योंकि यही ले रहे हैं जॉब का इंटरव्यूज की हाउ दे आर परफॉर्मिंग। I am HR manager of Renny Strips Limited. We are into steel industry manufacturing firm. We also have like GHG greenhouse. We also initiate a solar power plant, and we have multiple vacancies for BTech freshers, for mechanical, electrical engineer, metallurgical, and other many more. ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਾਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੇਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਰ, ਓਵਰਲੋਡ ਕੋਡਿੰਗ, ਚੈਕਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨੇ ਬਟ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पंजाब के जालंधर में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर कथित तौर पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर विरोध और हमले की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी को चोटें आई हैं। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, जालंधर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह विर्क ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे जलंधर देहात एरिया में थाना मैदपुर के अंतर्गत एक गांव
जो बांगीवल गांव है, वहाँ का एक दोषी लवप्रीत सिंह हमें थाना के मैतपुर के थाना में मुकदमा नंबर 4 और जो 5 जनवरी को दर्ज हुआ था उसमें वांटेड था। तो इंस्पेक्टर अमन सैनी SHO थाना मैतपुर के पास कल एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मसूल हुई थी कि जो वांटेड एक्यूज्ड है वो आज शाम को अपने घर पे आएगा। तो अमन SHO और पुलिस पार्टी के साथ वहां पे जाके दबिश की गई और एरिया को कॉर्डन करके जब वो उन्होंने पुलिस पार्टी ने दोषी जो वांटेड क्रिमिनल था उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, तो उसके पारिवारिक मेंबरों और जो दोषी था लवप्रीत सिंह लब्बी सन ऑफ पिपल सिंह रेजिडेंट ऑफ विलेज बांगीवाल थाना मैतपुर, उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर तेजधार हथियारों के साथ अटैक किया, जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिस पार्टी ने अपने सेल्फ डिफेंस में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए हवाई फायर किया और जब ये स्कफल ज़्यादा हो गई तो उसके बाद एक फायर जो SHO के गनमैन ने किया, वो एक फायर उसके लेग में लगा, एक उसके थाई में लगा। तो बाद में इसको बड़ी मुशक्कत के बाद ये जो इंजर्ड था इसको सिविल हॉस्पिटल नकोदर में एडमिट कराया गया, जहां उसकी जो डेथ हो गई। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पंजाब के फिरोजपुर में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, हादसा फिरोजपुर फाजिलका राष्ट्रीय राजमार्ग पर जंगावाला मोड़ के पास हुआ। आपको बता दें, करीब सुबह 4 से 5 बजे के बीच ये पूरा हादसा हुआ, जब एक महिंद्रा पिकअप और ट्राला ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और वाहन खेतों में जा पलटा। बताया जा रहा है कि जलालाबाद निवासी परिवार के 25 से 30 सदस्य अपनी दादी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए ब्यास जा रहे थे। हादसे के बीच 12 वर्षीय अंशप्रीत का चमत्कारी बचाव चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे टक्कर के बावजूद कोई गंभीर चोट नहीं आई। फुल लैके चले सी जलालाबाद तो जिन्हां दे विच मान के चलो जी तकरीबन सारे रिश्तेदार सी, सारे गरीब तबका सी, जिन्हां विच 9 कुछ करीब डेथ हो चुकी ने। ते इस करके कोई हॉस्पिटल प्राइवेट दाखिल ने, कोई रैफर किए गए ने। ते सर बहुत निंदर जो घटना तो बहुत माड़ा हालात ने। इस करके असीं तां ये चाहुंदे हां भी पंजाब सरकार जिहड़े दाखिल ने उन्हां दी भी माली सहायता मदद करे जिन्नी भी हो सकती है। ते जो भी मान के चलो जी जिन्हां दी डेथ हो गई वो भी बहुत करो, गरीब सी कई इहो जिहे ने जिहड़े कमाउण वाले हो सन, बहुत माड़ा होया जी। जगतार सिंह जी। बहुत दुख भरी खबर है जी। मैं मलकजादा पिंड का सरपंच मिल्क राजा जी। साडे पिंड तो भी जिहड़े इस गड्डी च 5 जने सवार सन। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।